बस्तर है और यहाँ बस्तर की पत्रकारिता हो रही है और बस्तर में अंदरूनी इलाकों में ग्राउंड रिपोर्टिंग करनी है तो भैया चप्पल पैर में नहीं बल्कि हाथ में लेना होगा आपको। नमस्कार, मैं मुकेश चंद्राकर हूँ और आप बस्तर जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं। बस्तर जंक्शन में मैं बस्तर के ज़मीनी हालात दिखाने की कोशिश करता हूँ और दरअसल मैं हांदावाड़ा की खूबसूरती दिखाने के लिए निकला था। कल रिपोर्ट शायद आपने मेरी देखी होगी जिसमें मैंने दिखाया कि कीचड़ से सने रास्ते को पार करने के लिए कितनी मशक्क़त करनी पड़ी। अब जो है दूसरी रिपोर्ट में दिखा रहा हूँ, ये दूसरी तरह की चुनौती है और इस चुनौती को देखिए आप। सामने एक नाला बह रहा है, बरसाती नाला है और तेज़ बहाव है। इस तेज़ बहाव में मोटरसाइकिल को पार कर पाना असंभव सा नज़र आ रहा है और मुझको नहीं लगता कि इस बहाव में मोटरसाइकिल को किसी भी सूरत में पार किया जा सकता है। आप देखिए, वो भी हमारे साथी हैं जो आ रहे हैं, वो नज़दीक में ही लैंप्स चलाते हैं। वो गहराई मापने गए थे, अब वापस लौट रहे हैं। कमर से ऊपर तक पानी बह रही है। पानी कमर से ऊपर है। उससे बड़ी चुनौती ये है कि पानी का बहाव बहुत ज़्यादा तेज़ है। अब ऐसे हाल में मुझको नहीं लगता कि मैं अपने दर्शकों तक हांदावाड़ा की खूबसूरती पहुंचा पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि किसी भी सूरत में वहां तक पहुंच जाऊं। कोशिश मेरी ये भी रहेगी कि इन बाइक्स को जिस पे सवार होकर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इनको यहीं छोड़ दूँ और यहाँ से पैदल ही मैं जाऊँ। लेकिन उससे पहले मुझको ये पता लगाना होगा कि यहाँ से हांदावाड़ा की दूरी कितनी है। कितनी दूरी होगी भैया? यहाँ से लगभग 7-8 किलोमीटर। मईराम बताया ना आप अपना नाम? मेरा नाम मयूर। अच्छा, 7-8 किलोमीटर। और अभी 1 बज रहे हैं और मेरे साथ कई साथी ऐसे आए हैं जिन्हें आज ही अपने घर को वापस लौटना है। अगर मैं अकेला होता तो यकीन मानिए मैं आपको हांदावाड़ा की खूबसूरती ज़रूर दिखाता, मगर मेरे साथ मेरे दोस्त हैं, जिस वजह से शायद अब मुझको यहीं से वापस लौटना होगा। इतनी चुनौतियों का सामना करके, इतने रोमांच भरे रास्ते को तय करके भी मैं हांदावाड़ा तक नहीं पहुंच पाया। इससे ज़्यादा अफसोस इस बात की है कि हांदावाड़ा की खूबसूरती से मैं आपको रूबरू नहीं करवा पाया। आप देखिए, मैं भीग चुका हूँ कीचड़ से। मेरा शर्ट और रेनकोट का जो मेरा पेंट है वो पूरी तरह ख़राब हो चुका है और इतनी मेहनत के बाद भी अगर मैं हांदावाड़ा नहीं पहुँच पाता हूँ, हांदावाड़ा की खूबसूरती आपको नहीं दिखा पाता हूँ, तो इस बात का मलाल मुझको ज़रूर रहेगा। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश रहेगी कि बहुत जल्द आपको हांदावाड़ा की खूबसूरती से अपने कैमरे के माध्यम से आपको रूबरू करवाऊँ। हांदावाड़ा वही जगह है जिसकी चर्चा एस राजमौली की फिल्म बाहुबली 2 जब शूट हो रही थी तब ये अफवाह उड़ी थी कि बाहुबली 2 हांदावाड़ा में शूट किया जाएगा या फिल्माया जाएगा। मगर ये अफवाह है या ये हकीकत है, इसे मैं स्पष्ट तौर पे तो नहीं कह सकता क्योंकि इसके कोई पुख्ता प्रमाण तो मेरे पास हैं नहीं। लेकिन तब हांदावाड़ा ज़्यादा चर्चे में आया था। इसके साथ ही हांदावाड़ा की खूबसूरती तय मानिएगा बस्तर के सबसे खूबसूरत जगहों में से एक है हांदावाड़ा और उसकी खूबसूरती मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा, ये मेरा वादा आपसे है। बहरहाल ऐसी चुनौतियां जब आती हैं, अब देखिए मेरा चप्पल बह गया मेरा चप्पल और नदी का जो बहाव है ये भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जल स्तर भी बढ़ता जा रहा है। कुछ समय पहले तक यहाँ तक था पानी, अब इसका बहाव बढ़ता जा रहा है, जल स्तर बढ़ता जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। अब ऐसे में हम बहुत ज़्यादा जोखिम नहीं लेंगे, बहाव तेज़ हो चुका है। आप देखिए इस तरफ पे दिखा दीजिए, ये देखिए बहाव
जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। कुछ देर पहले आपने देखा होगा, यहाँ से जब मैं इस नदी या इस बरसाती नाले को जब पार कर रहा था, पानी बहुत कम था, जल स्तर बहुत कम था। अब इसका बहाव, जल स्तर बढ़ चुका है। अब यहाँ से मुझको बेरंग ही, चप्पल मेरा बह गया तो बेरंग ही वापस लौटना पड़ रहा है। अफसोस रहेगा मुझको कि मैं अपने दर्शकों को इस दौरे के दौरान हांदावाड़ा की खूबसूरती नहीं दिखा पाया, लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, मेरा वादा है कि बहुत जल्द आपको हांदावाड़ा की खूबसूरती से रूबरू करवाऊंगा। इस तरह की चुनौतियां आती हैं बस्तर में। कईयों बार जब आप रिपोर्टिंग के लिए जाते हैं, बहुत ज़रूरी रिपोर्टिंग पे जाते हैं, लेकिन आपको खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ता है। बहरहाल मुझको दीजिए इजाज़त। आज के मेरे इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले ज़रा रुकिए, इतना जल्दी पॉज मत कीजिए। आगे बढ़ने से पहले मेरे इस छोटे से यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हौसला बढ़ेगा तभी मैं ऐसे इलाकों में आ पाऊँगा और आपको बस्तर के ज़मीनी हालातों से सीधे रूबरू करवा पाऊँगा। धन्यवाद।